नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने ये दोनों करेक्ट कर लिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर दिया और हमें यहाँ से बाकी का जो काम था वो सब भी सॉल्व करना था, वो कर दिया। ठीक है। एंड अब देखना है हमारा बाकी का जो हिस्सा है वो सॉल्व करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे एनिमेट करते हैं तो देखिए ये यहाँ से स्क्वॉश भी हो रहा है, मुझे वो स्क्वॉश नहीं होने देना है। ये ठीक है, ये हो जाए चलेगा, लेकिन ये नहीं होने देना है। और दूसरा कि मुझे यहाँ पर कोलिजन भी चाहिए। अब अगर मैं इनका कोलिजन बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा वो देखिए। 5 एंड यहाँ पर भी 5, ठीक है। ये कोलिजन बढ़ाया और मैंने यहाँ पर फिर से बेक किया, क्योंकि मुझे इसे तो बेक करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है। देखिए अभी ये बेकिंग में टाइम लग सकता है, तो मुझे इसे हाँ, मैं जो बेक हो चुका है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसे मैं बंद करता हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे ख़राब होता दिखे, वैसा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बंद करता हूँ। ठीक है। तो भी बंद करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये रहा वो सारा सामान, सब कुछ बंद करना पड़ेगा जो बेकिंग में इशू खड़ा कर सकता है या टाइम बढ़ा सकता है। ठीक है, ये काम हो गया। ओके, अब ये कहाँ है? हाँ, ये है। ठीक है, ये रहने दें, कोई बात नहीं। अभी पहले इतना करने के बाद इसका आउटकम देखते हैं, फिर सोचते हैं। तो ये सिमुलेशन डिलीट करके फिर से बेक करता हूँ। अगर ये अब काम कर गया तो हमें आगे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो एक आइडिया है, ये है कि जो बेल्ट का जो ये गुंबद हिस्सा जो है गोल, जो सेंटर में है, वही ऑब्जेक्ट एक डुप्लीकेट बनेगा। उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया जाएगा, कंप्लीट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और उसे इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया जाएगा, जो वो ऐसे दिखेगा, लेकिन उसे हम हार्ड ऑब्जेक्ट की तरह किसी एम्प्टी से इस बेल्ट के साथ रिग कर देंगे, यानी हुक कर देंगे। तो काम तो करेगा, लेकिन कोलिजन ऑब्जेक्ट के नाम पे इस धोती से इंटरेक्ट भी करेगा। तो ऐसा मैंने उससे शायद स्क्वॉश नहीं होगा, ये मेरा मानना है। तो वो हमें देखना है, और उसमें भी ये ज़रूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट उस लेवल पर एग्जीक्यूट हो सके और आउटकम दे। उसके बाद फिर से हमें ये जो धोती है उसका जो कोलिजन ऑब्जेक्ट है वो टेस्ट करना पड़ेगा, यानी उसका सिमुलेशन फिर से टेस्ट करना पड़ सकता है। तो ये वो आइडिया है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं ये काम करता है या नहीं, किसी ने भी नहीं किया या फिर किसी ने भी अभी तक यूट्यूब में नहीं दिखाया, क्योंकि मैं खुद ढूंढ के थक चुका हूँ। सोचा कि इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढे, किसी एक्सपर्ट्स को फॉलो करें, किसी को देखें। तो सारे एक्सपर्ट सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर कोई बनाने की बात कर रहा है, उसे रिग करके एग्जीक्यूट, उसको एनिमेशन में स्टेबल रखने की बात नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा वैसा। और जो काम हो सकता है गेम लेवल पे वो ठीक है, वैलिड लगता है, बट आई एम नॉट हियर टू वर्क एवरीथिंग विथ बोन। अभी ये सब चीज़ें बोन से काम नहीं कर रही हैं, उनकी रिगिंग बोन से नहीं हो रही है, उनका सिमुलेशन हो रहा है, तो प्रॉब्लम डिफरेंट है। हाँ, अगर ये नहीं काम करता तो ये पूरी धोती मुझे बोन से रिग करनी पड़ती, तब शायद बात अलग होती, और डेफिनेटली बहुत अलग होती। तो उसके चलते देखा जाए तो ये डिफरेंट कंडीशन है, और उसमें ये चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम वो एक तरीका कर सकते हैं, बट फॉर दैट आई हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि ये जो सेटिंग किया मैंने अभी, अगर वो इतना मामूली सा सेटिंग अगर काम कर जाता है तो वी आर गुड टू गो, नहीं देन वी हैव टू डू दैट सेकेंड ऑप्शन। हाँ, मैंने ये कहा था कि जैसे हमने रिस्ट कार्ड को किया था मैश डिफॉर्मेशन, वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें स्क्वॉश आएगा, क्योंकि वो उसी के लिए बना है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसा उस ऑप्शन को हमें ट्राई भी करना चाहिए।
तो इसलिए मैंने दूसरे ऑप्शन ढूंढे और उसमें मुझे ये आइडिया आया, दिमाग में ये बात चली कि अगर मैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को बॉडी पर टिका के छोड़ दूँ और वो मूवमेंट पे बस उस बॉडी के उस हिस्से पर चिपका रहे और डिफॉर्म भी ना हो, तो वो तरीका मैंने गोल्डन हार में किया है। मैंने उस तरीके को सॉल्व किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो काम करेगा। तो यानी कि मैं अगर 3 वर्टेक्स इस बेल्ट के इस हिस्से को सिलेक्ट करके मैं वर्क कहते ना मेक वर्टेक्स पैरेंट कर दूँ एक एम्प्टी हुक से, और फिर उस एम्प्टी के साथ इसे पैरेंट कर दूँ नए वाले बकल को थोड़ा सा बड़ा रख के, और उस बकल को कोलिजन ऑब्जेक्ट दूँ ताकि इससे कोलाइड होता रहे, इससे नहीं, इससे और बाकी चीज़ों से, तो शायद हमारा आउटकम डिफरेंट हो सकता है। ये पाथवे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा होगा तो शायद काम कर जाएगा, लेकिन स्टिल वी नीड सम ट्रायल्स, तब तक वो सही है या गलत है पता नहीं चल सकता। तो ये दिमाग में काफ़ी दिनों से घूम रहा है जब से हम बेल्ट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और क्या करें देखते हैं। ये छोटा सा वीडियो होगा, मुझे इसमें और कुछ तामझाम नहीं करना, क्योंकि ये सॉल्व हो गया तो बाकी उसके बाद सिर्फ हमारे लिए बेल्ट और गदा ही बचती है, सॉरी नॉट बेल्ट, खेश और गदा ही बचता है, तो वो काम हो गया, फिर हम अपने अगले पड़ाव पे जा सकते हैं। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड ट्राई दैट। तो इसके चलते अभी एक और बात दिमाग में आई कि जब ये होता है सिमुलेशंस और वो सब अगले कंप्लीट हो जाने के बाद हर एक नए एक्शन में हमें सिमुलेशंस को अचीव करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ऐसा मैं हर बार सिमुलेशन आपके सामने नहीं करते बैठूंगा जिससे ये प्रॉब्लम्स हमारी सिर्फ वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ जाए। मैं वीडियो की क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं आउटकम की क्वालिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जो शायद आप भी देखकर अब इमेजिन करने लगे कि ये बंदे ने ऐसा किया तो आगे ऐसा कुछ आएगा आउटपुट, तो उस पर ध्यान दे रहा हूँ और उसके रिजल्ट में बहुत सारे वीडियोस बनते जा रहे हैं। लेकिन इसके कहते ना, इसका और एक साइड ये भी है कि बेनिफिट क्रिएट हो रहा है कि आपको हर एक डिटेल के थ्रू जाने मिल रहा है, देखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है 1% भी, देन कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे और इंकरेज करें ताकि मैं और डिटेल में जाऊँ या फिर और ऑप्शंस और कैरेक्टर्स में भी ऐसे काम करूँ। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं एक कहते हैं ना 10 सेकंड का ही सही एक ऐसा क्लिप बनाऊँ जो किसी को भी कहते हैं ना अपनी आँखें उस पर चिपका दे कि भाई ये देखने लायक है। वो एक हल्का मामूली मूवमेंट भी उसे 10 बार देखने पे मजबूर करे। मैं उस लेवल पर जाना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपना एनिमेशन फाइनल होने के बाद मैं एनिमेशन को रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि वो फाइनल क्लिप होगी, तो मैं उसके BTS बना के रखूँगा। बट अभी वहाँ उतनी दूर खाली पुलाव तक नहीं जाना है। हमें भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो हाथ में जो इश्यूज़ हैं उसे सॉल्व करें। तो देखते हैं। उप्स, सबसे ख़राब, बहुत ख़राब। तो देखिए ये इशू है ना। ठीक है, हम फिर से ओपन करते हैं। देखिए तो यहाँ सब सही है। ओके, बस हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर भी कम ही है बट इतना नहीं। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि जो बेल्ट है, बेल्ट का एक डुप्लीकेट बनाया जाए। ठीक है, हम यहाँ पर देखें तो बेल्ट का एक ये है बेस है, तो इसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ 01। ठीक है, और इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, और उसका नाम होगा 02। अब 02 में कोलिजन होगा लेकिन 01 में नहीं होगा, तो मैं इसे दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ। तो 01 में कोलिजन नहीं होगा भाई। ठीक है, 02 में कोलिजन होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि हमें इसको रख के बाकी सब डिलीट करना है। ठीक है, सॉरी ये गलत चीज़ डिलीट हो गई। हाँ, इसे रखना है, इसको रख के बाकी सब डिलीट करना है। ठीक है, और इसमें भी हमें यहाँ से स्केल करना है थोड़ा सा ऐसे। ओके,
और उसमें से मैं ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। ठीक है, सारी ग्रुपिंग निकाल दिए, आर्मेचर भी निकाल दिया। कोलिजन रखता हूँ, उसे नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। कोलिजन मुझे कितना रखना है, जो है वही रखना है, बस इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मुझे आइसोलेट करके काम करनी है, वो है ये उसका बैक कवर। तो जिसे मैं F प्रेस करके इंसर्ट करके, फिर इंसर्ट करके ठीक है, और साथ ही साथ यस, ये कर लिया। यहाँ से इसे सर्कल, यहाँ से भी इसे सर्कल, रिपीट रिपीट। मुझे नहीं लगता इसे करने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना करने के बाद जो पीस है वो ऐसे है। ठीक है, तो यूँ है वो कंटेंट। अगर देखूँ तो अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर लाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ इशू होगा, है ना। तो उसे मैं यूँ ही स्केल करता हूँ और उसके बाद फिर बाहर लाता हूँ ताकि वो इशू सॉल्व हो जाए कुछ हद तक ऐसे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, यस ये ठीक है। यहाँ पर इसे ठीक है, हाँ। तो ये वो इश्यूज़ हैं। इसमें ये जो हिस्सा है उसे भी सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसे रख के करते हैं, बेटर होगा। ठीक है, ये ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ जो बेल्ट है उसका भी एक तरीका बनाते हैं। उसमें ना अगर पीछे से ऑब्स्ट्रैक्ट करना है तो एक तरीका पहले धोती के साथ है। ठीक है, ये धोती के साथ का काम हो गया। यू कैन सी ये हो गया, बट अगर इसे देखें, हाँ दैट्स फाइन आई गेस, बट ये देखिए यहाँ से ठीक है, ये वो आइडिया है जो शायद काम कर जाए, आई थिंक सो। तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ से। अब इसका क्या करें, तो इसके लिए पहले इसे हाइड करता हूँ। ठीक है, इसको लिख देता हूँ बेल्ट बकल कमरबंद का। ठीक है, और इसका नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये भी नंबर चेंज कर देते हैं।
ओके फाइन। अब इसमें ये गोल थोड़ा सा ठीक है। ओके, यहाँ सब सही है, यहाँ पर भी सब सही है। अभी इसमें क्या करना है कि जो डिज़ाइन है पहले तो हमें इसे हाइड करना है। यहाँ पर मुझे 3 वर्टेक्स चाहिए, ठीक है, 3 वर्टेक्स इन गुड इक्वल ट्रायंगल। ये जो 3 वर्टेक्स है इनके ठीक सेंटर में यहाँ मुझे एक कर्सर टू सिलेक्शन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक एम्प्टी आएगा। ओके, एम्प्टी का हम वैल्यू कम करते हैं, ठीक है, दिस इज़ फाइन। ओके, और साथ में अब जो बकल है, ठीक है, तो इसको पहले यहाँ से हुक करना है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एंटर, और जो 3 वर्टेक्स है 1 2 और 3, मेरे ख्याल से ये ठीक है। ओके, ये 3 वर्टेक्स है, कंट्रोल P और मेक वर्टेक्स पैरेंट, ठीक। सो ये हो गया। अब इससे नाम देता हूँ, कहाँ पर है ये, यहाँ पर है, तो इसे मैं नाम देता हूँ बेल्ट बकल हुक एम्प्टी, ठीक है। इसे जाना होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ है, यहाँ है इसके अंदर, यस। अब आएगा इसका बारी, तो इसे इसके साथ हाँ, बकल को इसके साथ पेरेंट करते हैं, कंट्रोल P, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और अब चेक करते हैं। बस ये जो हो रहा है ना, वो नहीं होने देना है, ठीक है। तो मुझे ये हटाना है, हाँ। तो यहाँ पर मैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ का जो पेरेंटिंग है, ठीक है, इसके साथ का जो पेरेंटिंग है वो सॉल्व करना है। तो ऐसा ना कि ये पेरेंटिंग सिर्फ फॉलो होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ है तो यहाँ पर है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं एज पर वायर फ्रेम अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ तो भी इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बस सिर्फ ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो पूरा वर्टेक्स है, ये इसके साथ काम करना चाहिए। तो जब मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ तो देखिए ये जब हो रहा है तो मुझे सिर्फ ट्रैक करना है ना। तो इसके साथ अभी फॉलो होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके साथ रखता हूँ ऐसे, और वो इसके साथ फॉलो होना चाहिए कुछ ऐसे। तो जब मैं इसके साथ हूँ और मैं यहाँ लिखूँ कि ट्रैक, ठीक है, तो ट्रैक कैसे करता है वो चेक करते हैं। या तो फिर हमें रखना पड़ेगा कॉपी लोकेशन। तो जब कॉपी लोकेशन करते हैं तो हमें यहाँ से इसको पिक करना है और यहाँ से लोकल रखना है, ठीक है। ये वर्ड रखते हैं, ये भी वर्ड रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसे आगे लाना है तो नहीं ला सकते। तो ये वो चीज़ें हैं, ऑफसेट करनी है या खुद सेट करना है तो पॉसिबली नहीं हो पाता। तो हमें उस सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कॉपी लोकेशन करने के बाद भी इशू क्या होता है कि ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसके चलते अगर मैं यहाँ देखूँ ये काम कर रहा है या नहीं, तो देखो, ठीक है, ये लोकेशन को फॉलो नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो उस सब चीज़ों में मुझे क्या करना है कि इसे जब मैं अल्ट P या पेरेंट करता हूँ तो पेरेंट में मेरे पास एम्प्टी ग्रुप है, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं, बोन कर सकता हूँ,
फॉलो पाथ कर सकता हूँ, पाथ कंस्ट्रेन कर सकता हूँ, ऐसे सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट करता हूँ तो इशू ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वो रोटेट होता है और वो रोटेट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो रोटेट वाला काम नहीं करना है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ वो इशू हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे वापस कंट्रोल, हाँ, तो इधर मुझे इसके साथ ऐसे कंस्ट्रेन करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लैम्प टू क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट टू लाई अलोंग द कर्व बाय रीमैपिंग लोकेशन अलोंग कर्व्स लॉन्गेस्ट एक्सेस, ठीक है। ये चीज़ तो जाने दो, इसमें इतना यूज़फुल काम नहीं है। बट अगर मैं फॉलो ट्रैक या तो फिर ऑब्जेक्ट सॉल्वर या तो फिर लॉक्ड ट्रैक कर सकता हूँ, या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई ये तुम इसके साथ ट्रैक 2 हो जाओ। तो देखो क्या होता है, ठीक है। अब लोकल स्पेस, ठीक है, जेड, ओके। अब चेक करें, हाँ, तो ये जो रोटेट हो रहा है ना, वो नहीं होने देना है। रोटेट हो रहा है, वही चीज़ है, वही इशू कर रहा है। फिर से देखिए, तो ये देखिए रोटेट हो रहा है, दिस शुड नॉट बी डन, रोटेट नहीं होना चाहिए। तो अब करे तो क्या करे, अगर मैं यहाँ से हुक भी करता हूँ, ठीक है, तो हुक में मेरे पास वर्टेक्स ग्रुप नहीं है जो इसके साथ हुक हो सके, तो वर्टेक्स ग्रुप बनाने पड़ेंगे, राइट। तो इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, इसे नाम देते बेल्ट बकल पिन असाइन पूरे को, और फिर यहाँ आते हुक देते हैं। तो हुक होगा ये और वर्टेक्स होगा ये, ठीक है। अब इसे मैं ऊपर लाता हूँ, ओके। कोलिजन किया हुआ, बाद में सॉल्व करेंगे कोलिजन को, लेकिन अभी देखें तो ये घूमना नहीं चाहिए। घूम रहा है वो इशू सॉल्व करना है, घूम रहा है उसे कैसे सॉल्व करें, दैट्स द मेन स्टफ। तो वहीं पर हमारा सारा काम बिगड़ रहा है। सो अगर मैं बोलूँ कि ये बेल्ट के बदले कोई और बेल्ट या कोई और हिस्से को हम रिग करें, तो यानी पेरेंट वर्टेक्स करे तो शायद काम हो सकता है। तो जो बेल्ट था, ठीक है, तो हमें इसके साथ ऐसे एंटर करके यहाँ से बस ये 3 वर्टेक्स ले लेते हैं, ठीक है। 3 वर्टेक्स कौन से, ये ठीक रहेगा, कंट्रोल पी, ठीक है। अब ट्राई करें, आई एम नॉट श्योर काम करेगा या नहीं। ये थोड़ा कम है, बिल्कुल कम है, यस हो सकता है। लेकिन अगर यही करना है तो फिर मैं 3 वर्टेक्स के साथ ये काम कर सकता हूँ, है ना। 3 वर्टेक्स के साथ, 3 लाइन से जो 3 वर्टेक्स है, 1 2 3, उनके साथ ये मैं वर्टेक्स पैरेंट कर सकता हूँ। तो ये शायद प्रॉब्लम कम हो जाएगी। उप्स, हाँ ये ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या करें कि ये फॉलो भी हो, ट्रैक भी हो, लेकिन इसे घूमे नहीं। तो जो बेल्ट है जो इधर है, इसके साथ हुक से तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, हुक से कम प्रॉब्लम हुई, लेकिन आगे इसके साथ अगर मैं लॉक ट्रैक करूँ या पिवट करूँ तो क्या होगा, या फिर चाइल्ड ऑफ तो क्या होगा। तो ऐसे सब चीज़ों पर चेकिंग करनी है, हमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, लोकेशन या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कॉपी ट्रांसफॉर्म करूँ तो क्या होता है, फिर मेंटेन वॉल्यूम करूँ तो क्या होता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जैसे कंपेंसेट फॉर स्केलिंग इन वन एक्सेस या अप्लाइंग सूटेबल स्केलिंग टू द अदर 2 एक्सेस वगैरह वगैरह। वैसे ही लिमिट लोकेशन जो है वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलोंग एक्सेस
तो वैसे ही अगर मैं बोल दूँ कि भाई लिमिट रोटेशन, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसका जो भी है वो 0 ये रहेगा, और ये लोकल कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये अभी भी उतना वैलिड नहीं दिख रहा, मतलब सही नहीं लग रहा। तो इसमें XYZ ऑयलर है, उसे चेक करते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मैं वर्ल्ड स्पेस करता हूँ तो भी ठीक है, बट ये उतना काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो और एक चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, लॉक ट्रैक, ये देखते हैं टारगेट क्या होगा ये, लेकिन एक्सेस, लॉक्ड एक्सेस ये रहेगा, और चेक करते हैं। बस वो ऐसे घूमना नहीं चाहिए, टिल्ट नहीं होने चाहिए इधर उधर, तो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हमें ऐसा चाहिए कि ये सिर्फ लोकेशन पर काम करे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर हैं तो एक और चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जो अलाइनिंग होता है रोटेशन या इसका, उससे सॉल्व किया जा सकता है अगर उसका काम हो सकता है तो एक चीज़ है कि जब हम हुक कर रहे थे, यहाँ हुक किया हमने, ठीक है, तो हुक के साथ हमारा जो कनेक्शन था इसके साथ वो छूट गया और वो सही बैठ भी नहीं रहा। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और फिर चेक करूँ तो देखिए क्या होता है, ज़्यादा बेंडिंग हो रही है ना, तो ये सही नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, जो बेल्ट है, बेल्ट बकल जो है वो कमरबंद के साथ अच्छे से जाता है, लेकिन बस वो उस पॉइंट पे ट्रैवल होना चाहिए, वो इधर उधर कहते ना ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ इशू है और हमें उसे सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पर हम जो सॉल्व कर रहे थे वो यही था, ओके। तो जो बेल्ट है और ये है, एडिट में जाता हूँ और जब यहाँ आते हैं तो हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी ये जो हिस्सा है, ये देखो, ये उसके साथ सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो तीनों को, या फिर समझे कि एक से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है, तो एक से ज़्यादा तो हो नहीं रहा, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये 3 वर्टेक्स इसके साथ पेरेंट हो जाएंगे, ओके। और फिर यहाँ चेक करेंगे इसे, तो यहाँ पर मैं अभी हुक कर सकता हूँ, मैं मैश डिफॉर्म कर सकता हूँ, और क्या कर सकते हैं, यस, डेटा ट्रांसफ़र जैसी चीज़ें भी हो सकती है, बट वो उतना काम नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो दिस इज़ गुड हुक, तो हम हुक को बाद में देखते हैं। अभी यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन है वो अलग करना है। तो यहाँ से मैं अगर पेरेंट हटाता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया, और अब मैं इस बकल के साथ पेरेंट करने जाऊँ, यहाँ से एम्प्टी ग्रुप करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, बहुत कम हिस्से में हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके साथ अब सही होना चाहिए, यस, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, सही है। तो इसे अब मैं यहाँ से ऊपर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसे फिर से इतना सेव करता हूँ। ये मामूली सा बेंड है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो चलेगा। तो अब उसके बाद क्या करना है कि मुझे ना इसे फिर से सिमुलेट करना है, ठीक है, इसे सिमुलेट करना है। इसका सिमुलेशन मैंने निकाल दिया, अगर चाहिए तो आप इसका भी कोलिजन रखें, मेंटेन रखें, नो इशू, इसका भी रखें, नो इशू। तो चेक कर सकते हैं कि भाई काम कर रहा है नहीं। तो आइए देखते हैं, ठीक है, बस ये हो जाए तो हम सक्सेसफुल हैं इसमें। अच्छा, अभी ये मैं जो बेक शुरू करूँगा तो मैं कुछ फ्रेम के बाद बेक को मतलब रिकॉर्डिंग को पॉज करके कुछ फ्रेम बचेंगे तब मैं ऑन करूँगा। तो ये बेक हो गया है, चलिए चेक करते हैं।
ये ऊपर क्यों खींचा जा रहा है? यहाँ से ऊपर खींचने की क्या ज़रूरत है? ओके, अगर मैं इसका कोलिजन हटा दूँ, सिर्फ इसका रखूँ, तो फिर चेक करते हैं। हाँ, तो ये बेक होने आ गया और बेक हो गया। चेक करते हैं। परफेक्ट, जो चाहिए था वो सही से हो गया है। अब पीछे देखते हैं। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी कैसे सॉल्व करें? बहुत दिक्कत दे रही है। इसे सॉल्व करने के लिए एक चीज़ है कि हमें यहाँ का जो वर्टेक्स पेंट है वो सुधारना पड़ सकता है। अगर मैं देखूँ वर्टेक्स पेंट, तो देखिए बहुत आगे तक मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है, तो वो वर्टेक्स पेंट ही प्रॉब्लम कर रहा है। अगर वो ना हो तो ये इशू नहीं होगा। ऑफकोर्स ये भी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर रही है, बट ठीक है, इट्स नॉट सो बिग थिंग। तो चलिए, जो बेल्ट है ये वाला, जिसमें आपको इतना और इतना जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा स्केल भी करना है और ब्लॉक भी करना है। ठीक है, अब स्केल किया, ब्लॉक किया, लेकिन मुझे यहाँ से भी सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन है ऐसे, ठीक है, ऐसे और ये, ठीक है। ओके, दिस इज़ दी आइडिया। मैं सोच रहा हूँ अब तो काम करना चाहिए भाई, अब इससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं। परफेक्ट। यार थोड़ा सा ठीक है। उस थोड़ी सी के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पर एक ऐसा ऑब्स्टेकल बनाओ जो इसकी तरह काम करे, और फिर बाद में हम उसे यहाँ पर कोलिजन ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करें। अब पीछे का डिज़ाइन मुझे याद नहीं या बनाया नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे करेंगे काम। फिर उसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें यहाँ पर इतने से पार्ट में इसी का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो दिखे भी नहीं और काम भी करे। तो ठीक है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करते हैं। बाकी तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया। इफ़ यू वांट टू सी इट्स ग्रेट एंड परफेक्ट, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, सही से ओके। अब ऑल्सो ये जो इसके अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है उसे भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसे फिर से सिमुलेट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। हम आते हैं अपने पुराने पोजीशन पे और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।